नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। न्यूज एंड व्यूज के इस विशेष प्रस्तुति में आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। हालांकि ये अदालती कार्यवाही से जुड़ी हुई बातें हैं और इस मामले में अदालत ने बाकायदा संज्ञान में लेकर के एक निर्देशन में भी दिया है जिसका सीधा संबंध गुजरात से है और केंद्र और गुजरात राज्य को इस पर जवाब देना है। लेकिन क्या सिर्फ कोर्ट की इस कार्रवाई और उस प्रकरण के सिर्फ इतने मायने हैं? सच तो यह है कि इस प्रकरण का जो राजनीतिक निहितार्थ है वो शायद समझना बेहद जरूरी है। इसलिए न्यूज ऑन व्यूज के तहत हम इस खबर की चर्चा आपके सामने करना चाह रहे हैं ताकि संवाद के इस सिलसिलेवार घटनाक्रम में आप समझ पाएं कि कुछ ऐसे घटनाओं और कोर्ट की कार्रवाई के द्वारा कोई शख्स या कोई संगठन या कुछ विचारधारा को मानने वाले लोग आखिर में प्राप्त क्या करना चाहते हैं। सवाल यह है, गुजरात दंगा भारत के राजनीतिक इतिहास में एक कलंक है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी तरह से किसी भी दंगे को जायज नहीं ठहराया जा सकता। न ही गोधरा कांड जिसमें राम भक्तों को जिंदा ट्रेन की बोगी और बोगियों में जला दिया गया, उसे भी कतई न तो उचित कहा जा सकता है न उसको याद करके उसके बारे में कोई बड़ी चर्चा की जा सकती, क्योंकि इतिहास के ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, अगर इनकी चर्चा की जाए तो उससे मिलने वाले फल और उसका जो संकेत है, जो संदेश है, वो जरूर समझने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में और मिली जुली साझी संस्कृति और विरासत को मजबूत रखने के लिए इस तरह की बातों का जिक्र बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद जब गुजरात में दंगा हुआ, उस दंगे के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय शासन में थे और गोधरा कांड के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप दंगा भड़कता है और उस दंगे के भड़कने की स्थिति में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी अगर एक घटना का जिक्र आ जाए तो उसे साफ जाहिर होता है कि कितने बुरे समय या कुछ घंटे कितने बुरे थे गुजरात के लिए या पूरे देश के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विल्किंस बानो के हैं। जी हां, इस विल्किंस बानो की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है और तब चर्चा में और तेजी आ गई जब विल्किंस बानो प्रकरण पर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया और कुछ टिप्पणियां की, और टिप्पणियों के उन मायनों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्या इन्हीं दोषियों को छोड़ते समय विवेक का इस्तेमाल किया गया था, विवेक अर्थात विजडम, बुद्धि का। और कोर्ट ने यह भी कहा कि एक रात में 11 सजायाफ्ता कैदियों को, दोषियों को छोड़े जाने की क्या जरूरत? आखिर में वो कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी थी जिसमें इनको छोड़ दिया गया? इस पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं और वो चर्चाएं ये हैं कि कुछ ऐसे नेता जो संयोग कहें या आप जो कुछ भी कह सकते हैं, वो मुस्लिम हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अब विल्किंस बानो के जरिए गुजरात के उस 2002 के घटनाक्रम को नया करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है जरा समझिए। इस साल के अंतिम महीने अर्थात दिसंबर तक गुजरात के चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव के वो सारी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, उतना तो स्पष्ट है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी 3-4 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में नंबर 1 पर है। उसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी हो, जो सच है उस बात को समझिए और फिर विल्किंस बानो पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके मायने समझिए कि चर्चा की क्यों जा रही। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले
इस खबर के मूल भाव को बताते हैं, और वो ये था कि बिल्किंस बानो के साथ दुष्कर्म हुआ था। और बिल्किंस बानो के साथ जब दुष्कर्म हुआ था उस दंगे में, तो बिल्किंस की उम्र 21 साल थी। शर्म आनी चाहिए उस समय तमस में डूबे हुए उन लोगों को जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन वो दंगाई थे और कोर्ट ने उनको सजा दी। लेकिन उसी बिल्किंस प्रकरण पर जो ये फैक्ट फाइल आप देख रहे हैं, गुजरात सरकार का एक तर्क है कि उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 लोगों को गुजरात में चल रहे माफी नीति के तहत रिहा किया गया। ये रिहाई का मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उम्र कैद की सजा पाने वाले जिन 11 लोगों को छोड़ा गया है, वो माफी नीति 15 अगस्त के दिन एक माफी नीति जो है वो ज्यादा प्रभावी हुई थी, उसी के संदर्भ में ये बातें हैं। तो ये वो पहली बात है जिसमें गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया कि रिहा इसलिए किया गया क्योंकि माफी नीति थी, 15 अगस्त आजादी का दिन था। जेल में इन 11 लोगों का जो अभियुक्त थे, जो दोषी पाए गए थे बिल्किंस बानो के साथ दुष्कर्म को अंजाम देने के मामले में, उसके 3 साल की बच्ची को जिंदा मार देने के आरोप में, और जब उसके साथ रेप हुआ था तो वो 5 महीने से गर्भवती थी। तो एक बेहद अमानवीय दुष्कर्म, और उसके बाद उसी के सामने एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने उसके 3 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी जाए। जरा आप सोचिए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो सुनवाई हुई वो गुजरात सरकार का तर्क है कि 11 लोगों को जो रिहा किया गया ये माफी नीति के तहत है। और इसके बाद कपिल सिब्बल से भी कोर्ट ने एक सवाल पूछा, क्योंकि कपिल सिब्बल उस पक्ष के बिल्किंस बानो पक्ष को रख रहे थे, और ये मामला सुभाषनी अली जो वामपंथी नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्हीं ने दायर किया था। ये कोर्ट में मामला वही ले गई। कपिल सिब्बल से सवाल जवाब होता है, और उस सवाल जवाब में जो बात आई कि हम रिहाई को चुनौती दे रहे हैं, शीर्ष अदालत के आदेश को नहीं। ये कपिल सिब्बल से कोर्ट ने जब पूछा तो उसके बाद कपिल सिब्बल ने ये जवाब दिया। अब आप समझिए, कपिल सिब्बल बिल्किंस बानो प्रकरण पर जिस तरीके से 11 क्या है बिल्किंस बानो केस, ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बिल्किंस के साथ 3 साल की बेटी थी, परिवार के 15 लोग थे, किस तरीके से वो भाग रही थी, और जिस गांव में जब पहुंचती है दाहोद के इस घटनाक्रम में ये हृदय विदारक दृश्य था, तो भागते हुए बिल्किंस बानो को पकड़ा गया, दुष्कर्म किया गया। 25 से 30 लोग थे उस पूरे घटनाक्रम में। जो सारे गवाह उन्होंने बयान पेश किया। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि की थी। गुजरात में हिंसा भड़कने के बाद विल्किंस किस स्थितियों से गुजरती हुई और एक गांव में शरण लेने जा रही थी। 3 मार्च को परिवार के साथ वो छप्पर वार गांव पहुंची थी। 25 से 30 लोगों ने उनको घेरा, और घेरने के बाद उनके साथ जो कुछ भी किया गया वो हम बार बार बता रहे हैं। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी पाया था। 2017 में हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा, अर्थात निचली अदालत का जो मामला था उसको बरकरार रखा गया। और इस तरीके से जब उन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उसके बाद ये मामला 15 सालों के कैद के बाद जब उनको उनके व्यवहार के आधार पर गुजरात की वर्तमान सरकार के तरफ से एक विशेष माफी योजना के तहत उनको कैद से आजाद किया गया। बस यहीं से सारा मामला शुरू होता है। और उसके बाद सुभाषनी अली और कुछ पत्रकार और कुछ लोगों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और ये बताया कि उस बिल्किंस बानो जिसके साथ इस तरह की हरकत की गई, उनके दोषियों को गुजरात सरकार ने रातों रात कैसे छोड़ दिया।
जबकि बात फिर हम आपको स्पष्ट करें कि 15 अगस्त के दिन हर एक राज्य में इस तरह से होता है कि व्यवहार के आधार पर कुछ कैदियों की रिहाई होती है। उसमें ये दोषी जो विल्किंस के इस स्थिति में पहुंचा देने के जिम्मेदार हैं वो छोड़े जाते हैं। यहीं से मामला सांप्रदायिक रुख के तहत देखा जा सकता है, जहां इसमें बाकायदा लिबरल गैंग और साथ ही साथ हिंदूवादी शक्तियां और उस विचारधारा से जुड़े वो इंटेलेक्चुअल्स जो देश में इस तरह की चर्चा में टीवी चैनल्स पर, अखबारों में अपनी बात रखते हैं। बिल्किस बानो उस गुजरात दंगे में पीड़ित हुई थी, जिस गुजरात दंगे के पहले के कारणों को भी आपको समझना होगा। राम भक्तों को जो निरीह और निहत्थे थे उनको बाकायदा रोक करके ट्रेन को एक रणनीति और षड्यंत्र के तहत किस तरीके से केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद एक प्रक्रिया, किसी भी क्रिया की जो बहुत दुखद है उसकी प्रक्रिया कितनी गलत और दर्दनाक और भयावह होती है, ये आप सहज समझ सकते हैं। जो कुछ भी गुजरात में हुआ था उस 2002 के दंगे में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ज़्यादा नाराज होकर के कुछ ऐसी टिप्पणियां करते नजर आए थे जो पूरे राजनीति में एक चर्चा का विषय बनी। हमें आपको इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में यह टिप्पणी की है उसको समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात सरकार ने रातों रात ऐसा क्या हुआ कि निर्णय ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, हम आप आम दर्शकों को भी यह बताना चाहेंगे कि गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया था कोर्ट के ही निर्देश पर, क्योंकि एक समय सीमा बीत जाने के बाद वो 15 लोग जो अभियुक्त थे उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। अब ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि कोई बिल्किंस बानो प्रकरण का दोषी है इसलिए बिल्किंस बानो शब्द जुड़ गया तो वो दोषी भारतीय संविधान और कानून के तहत न्याय पाने का अधिकारी ही नहीं है। अगर आप ये नजरिया रखते हैं तो सचमुच में आप लुटियन जोन्स के उन लोगों के बिरादरी के हैं जो शायद एक ही चश्मे से पूरे मामले को देखते हैं। जबकि बिल्किंस बानो प्रकरण भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा है जो नहीं होना चाहिए। और यही वो संदेश है कि जब हम आंखों पर पट्टी बांध करके एक तमस के भावावेश में आकर के हम कोई ऐसी गतिविधि या क्रिया प्रतिक्रिया को अंजाम देते हैं तो इतिहास याद करता है कि वो बहुत बुरे दिन और बहुत बुरे क्षण होते हैं। बिल्किंस बानो भारत की बेटी रही है, बिल्किंस बानो गुजरात की नागरिक रही है, लेकिन दंगा शब्द में ले रहा हूं, इस दंगे की आग में पूरे देश में समय समय पर ऐसी स्थितियां आई हैं जिसमें बिल्किंस बानो की ही तरह उन जगहों पर कई ऐसे परिवारों के लोग हैं जिनके नाम बिल्किंस बानो से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसलिए बिल्किंस बानो प्रकरण के जरिए बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखाने वाले लोग शायद जो राजनीतिक रोटी सेकने की कवायद कर रहे हैं उसका भी फायदा उसी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जिसको वो सत्ता से दूर करना चाहते हैं। क्योंकि जो 11 लोग बाकायदा माफी नीति के तहत छोड़े गए, वो छूटने के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो आज बड़े शानो शौकत से गुजरात के किसी सड़क पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शिरकत करते हैं, घूमने जाते हैं और बाकायदा अपनी बात रखते हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं। क्या यही ये मकसद था इस पूरे प्रकरण में, बिल्किंस बानो के पूरे मामले की चर्चा करने में, कि उससे सिंपैथी गेन करके जो एक रणनीति के तहत वोटों को केंद्रीकृत किया जाए उसका फायदा या नुकसान किसको होगा, शायद अब ये राजनीतिक पंडित समझ लें और समझ गए होंगे। इसलिए
क्योंकि बिल्किस बानो प्रकरण के उठाए जाने के बाद और जब 2 हफ्ते बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर चर्चा करेगा या कोई निर्देश देगा, हो सकता है कि राज्य सरकार के माफी नीति के तहत जिन 11 लोगों को जेल से छोड़ा गया है उनको फिर कोई आदेश दिया जाए राज्य सरकार को कि फिर से उनको जेल वापस भेजा जाए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया गुजरात में आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो चुकी होगी। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, गुजरात में चुनाव नजदीक है। ऐसे में बिल्किस बानो प्रकरण के जरिए यदि तत्कालीन मोदी सरकार, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, और वर्तमान गुजरात सरकार पर यदि एक पक्षीय दृष्टिकोण से आरोप लगाया जाएगा कि बिल्किस बानो प्रकरण के दोषियों को जानबूझ करके छोड़ा गया, तो फिर इसका फायदा किसको मिलेगा? अब इससे ज्यादा खुले तौर पर बताने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि इस पूरे मुद्दे के जरिए जिस पार्टी को बेहद फायदा होगा वो वही लोग पहुंचा रहे हैं जो इस प्रकरण के जरिए कुछ हासिल करना चाहते हैं। रही बात बिल्किस बानो प्रकरण की, तो बिल्किस बानो प्रकरण भारतीय राजनीति के इतिहास में उन कुछ ऐसे काले धब्बों की तरह है जो अगर इस देश में उसकी पुनरावृत्ति होती है तो हमें शर्मिंदगी से के साथ कहना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ क्योंकि उसके पहले भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। शायद गोधरा कांड और गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को एक नजरिए से देख करके यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि क्रिया की बुरी प्रतिक्रिया होती ही है, और इसीलिए आज जब कुछ मुद्दों पर इस तरीके का डिवीजन समाज में होता है तो हर पक्ष को यह सोचना चाहिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है, होगी। इसलिए आज जब कुछ महीनों से सर तन से जुदा नारा बहुत दबे मन से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाता रहा, तो ये याद रखिए उसकी भी प्रतिक्रिया हो सकती है, हो जाएगी। और ये वही गुजरात दंगे के इस तरह के वो प्रकरण हैं जो रोकते हैं कि कुछ समय बाद हमें याद आता है कि हमसे गलती क्या हो गई, हमसे अर्थात समाज के एक समूह से, और वही गलती हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। एक बार फिर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ग्राफिक्स के उन सभी पॉइंट्स को साथ ले आए। हम आपको याद दिलाते हैं कि बिल्किस बानो प्रकरण 21 साल की वो उम्र थी। उस उम्र में जब जीवन के बड़े सपने होते हैं तब बिल्किस बानो एक ऐसे दर्दनाक स्थिति का सामना करते हुए पूरे अपने जीवन को तबाह करते हुए खुद अपने आंखों के सामने देखी, जो आप देख रहे हैं, और उनके दोषियों को जिन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके बच्ची को मारा, 3 साल के बच्चे को, और वो गर्भवती थी। उस स्थिति में जो बुरे हालात और बुरे दौर से उनको कुछ घंटों के दौरान गुजरना पड़ा और अपने परिवार के कई लोगों को खोना पड़ा, उस बिल्किस बानो प्रकरण में 11 आरोप दोषियों को छोड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की उस कार्रवाई और उस कार्रवाई के वो सभी फैक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल ने कुछ ऐसे सवाल किए, उनसे भी कोर्ट ने सवाल किया, और साथ ही साथ गुजरात राज्य और केंद्र को नोटिस दिया कि बिल्किस बानो प्रकरण में एक रात में ऐसा क्या हो गया कि 11 दोषी जो बाकायदा सजायाफ्ता थे उनको छोड़ने की जरूरत पड़ गई। जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है उसका जिक्र हमने किया है, लेकिन इसी बहाने जिस तरह की राजनीति यहां पर कई ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तथ्य कुछ ऐसे उठें, लेकिन उसका फायदा गुजरात में किसको होगा वो हमने आपको बताया। बिल्किस बानो केस का सारा वो फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं, जो बार बार स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बिल्किस को भागना पड़ा दाहोद के लिए, और
किस स्थिति में वो कैसे अपनी जान को बचाती हुई आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह है। उनके आंखों में आज भी वो दर्द उभर आता है, जैसा कि इस प्रकरण पर दोषियों को छोड़े जाने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अब इस क्रिया की एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके बहाने बिल्किस बानो प्रकरण को फिर से ताजा किया जा रहा है। शायद इस जख्म को खत्म करना, उसको बिल्कुल समाप्त कर देना, यह जरूरत थी, या इसके बहाने उस मुद्दे पर चर्चा जिसमें एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने का बहुत बड़ा अंदेशा है और जिसका आने वाले गुजरात चुनाव में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा असर देखा जा सकता है। और इसलिए बिल्किस बानो प्रकरण पर जितनी ज्यादा राजनीतिक चर्चा और उस पर डिबेट्स हो रहे हैं, उनके मायनों को आप समझिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि बिल्किस बानो प्रकरण यह था, वो एक दुखद, बेहद दुखद, और उन दंगाइयों ने जो 25 से 30 की संख्या में थे, जो अनिर्देशित थे और एक तमस के वशीभूत होकर वो सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में कुछ कर रहे थे, और उसी के तहत इस महिला के साथ वो ज्यादती हुई जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। उसे निचली अदालत में जब मामला चला तो दोषी पाया गया उन 11 लोगों को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस दोष सिद्धि को बरकरार रखा, फिर इनको सजा दी गई। सजा के 15 साल काटने के बाद एक ऐसी स्थिति आई जब कोर्ट में यह मामला गया कि अब हमारे व्यवहार को देखते हुए, चूंकि हमने इतना समय काट लिया है, यह सोचा जाए कि हमें रिहाई मिले। और कोर्ट ने यह शब्द कहा था, जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, कि राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। जब राज्य सरकार को विचार करने के लिए कहा गया तो राज्य सरकार ने निर्णय ही ले लिया कि हां, विचार भी किया गया और इन 11 लोगों के व्यवहार को देखते ही इन्हें छोड़ा गया। आप भी समझ सकते होंगे कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अगर इस प्रकरण पर ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी होगी तो यही प्रकरण गुजरात में एक बार फिर उन लोगों के सारे मंसूबे ध्वस्त कर सकती है जो बिल्किस बानो जैसे इतिहास के काले धब्बे की चर्चा करके देश में किसी ऐसी सरकार को बदल देने का सपना पालते हैं जो फिलहाल उनसे नहीं हो पा रहा है। ये वो दर्दनाक स्थितियां थीं जो भारतीय राजनीति में कलंक की तरह थीं, ये नहीं आनी चाहिए। इसलिए बिल्किस बानो प्रकरण पर सिर्फ एक कोर्ट की कार्यवाही चले और उस कार्यवाही पर कोर्ट का निर्देशन आए और उस निर्देशन के हिसाब से राज्य सरकार एक फैसला ले और इस पर राजनीति समाप्त की जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यही बिल्किस बानो प्रकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा आधार होगा, जिसका फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के चुनाव में मिलेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।